प्रचार के लिए पैसा खर्च किया है, उतना अगर वो विकास करता तो वो अलग दिखता। केजरीवाल का बहुत हो गया, इस बार विधानसभा में भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। केजरीवाल भ्रष्ट हैं और ये जल्दी खत्म होने वाली विघटन का समय आ गया है। ये विज्ञापन जीवी है। If they are wrong, Kejriwal and his colleagues, they must be punished. दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। एक ही माहौल है, भाजपा। भाजपा क्यों, ऐसा क्यों भाई? भाजपा का विकास दिख रहा है लोगों को अंदर। लोग केजरीवाल विकास, अच्छा काम नहीं कर रहे। केजरीवाल चोर है, टिकट बेच रहा है, उसके ऊपर उसके पार्षद इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, और अभी एक उसका देखो तिहाड़ जेल है, वो बंद है, क्या नाम है उसका, सत्येंद्र जैन, वो मालिश करवा रहा है। मालिश किससे करवा रहा है? एक रेपिस्ट से मालिश करवा रहा है। केजरीवाल तो उसका एमसीडी से क्या लेना देना? ये सब चोर हैं, ये मतलब सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जो अपने आप को ईमानदार, ये चिल्ला रहा था केजरीवाल अभी तक कि उनसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, विकास करेंगे। अरे क्या विकास कर दिया भाई? तूने 500 स्कूल कहाँ पे खुलवा दिया? तुमने दारू ठीक खुलवा दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल तो बनवा दिए। कहाँ पे बनवा दिया? हमें तो नहीं दिखा वर्ल्ड क्लास स्कूल मैडम। एडवर्टाइज के $8.5 मिलियन खर्चा किया है उसने, $8.5 लाख, ठीक है। एडवर्टाइज के लिए जितना उसने प्रचार के लिए पैसा खर्च किया है, उतना अगर वो विकास करता तो वो अलग दिखता। पर लोगों को तो ये कहना है कि भाई अगर स्टेट में देखी जाए तो वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे, ताकि जो ये लड़ाई होती है ना कि एमसीडी करे और स्टेट गवर्नमेंट करे, तो वो लड़ाई खत्म होगी। ऐसा है कि वो तो समय बताएगा कि आम आदमी आ रहा है कि भाजपा आ रही है। भाजपा डंके की चोट पे एमसीडी में 15 साल से है और आने वाले समय भाजपा ही रहेगी। केजरीवाल का बहुत हो गया, इस बार विधानसभा में भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। मैं नहीं, इनके अभी विधायक देखो ना, अभी कौन, गुलाब सिंह यादव दौड़ा दौड़ा के कूटे गए हैं, ठीक है। इनके सारे निकल रहे हैं और अभी केजरीवाल का भी एक दिन आएगा कि इनको भी दौड़ा के कूटेंगे। यहाँ दिल्ली की जनता ही कूटेगी, इसको भी देख लेना, वो दिन दूर नहीं है। ये भी ना कूटा तो बता देना। तो आप बड़ा दावा करें कि केजरीवाल कूटे जाएंगे? बिल्कुल कूटा जाएगा। अरे सब कूटे जाएंगे, वो समय बताएंगे। हम नहीं, गुलाब सिंह को किसने कूटा? जनता ही ने कूटा, हम तो नहीं थे। तो उनके ही आप थी वहाँ पे, आप थी वहाँ पे, उनके कार्यकर्ता आप थी वहाँ पे। मैं कैसे जाऊंगी? वो तो उनका प्रोग्राम चल रहा है। तो उनका प्रोग्राम चल रहा, किसने कूटा? उनके जनता, एक मिनट, उनके जनता, उनके नेता ही कूटे। क्यों कूटे? और सब क्या कह रहे थे? भ्रष्टाचारी। वैसे यहू है भ्रष्टाचारी, यहू एक दिन इनके नेता ही कूटेंगे। हम नहीं कूटेंगे ना आप रहेंगे। 2 बार तो दिल्ली ने जिताया। बीजेपी को एक बार बस मौका मिलना चाहिए दिल्ली में। हम गारंटी दे रहे हैं कि बुलडोजर का दिशा जो है ना डायरेक्ट केजरीवाल के घर की तरफ जाएगा। इसीलिए यहाँ का कुछ जो पब्लिक है जो इलॉजिकल बात करके अपना टिप्पणी रख रहा है कि केजरीवाल ये किया वो किया, कुछ नहीं। आप लव जिहाद का मैटर उठाइए, फ्री कोई भी चीज का मुद्दा उठाइए, डेवलपमेंट का मुद्दा उठाइए, हर जगह से आप सरकार पीछे है। अरे इसने कहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवा दिया? हमें तो नहीं दिखा, आप ही दिखा दो। अस्पताल कहाँ बनवाया? मोहल्ला क्लिनिक पे, मोहल्ला क्लिनिक पे इनकी बहुत बढ़िया है ना। उसी मोहल्ला क्लिनिक से 2 पत्ता दवाई उनके लिए भिजवा दिया करें, अन्ना हजारे के लिए। बोलिए ना मैडम, केजरीवाल भ्रष्ट हैं और ये जल्दी खत्म होने वाली विघटन का समय आ गया है। अच्छा, तो 2 बार दिल्ली की जनता जिताती है, पंजाब की जनता जिताती है, क्या उन्होंने कुछ काम? ये लालची फ्री वाले हैं, पंजाब वाले तो इन्हें हरा देंगे अब की बार। ये 1000 रुपए कह रहे थे ना महिलाओं को देंगे, 6 महीना हो गया, 1 पैसा नहीं दिया। और ये कह रहे ना हमारे अस्पताल बहुत बढ़िया है। अभी भगवंत मान जी की तबीयत खराब हुई थी, कहाँ भर्ती थी? अपोलो में। काहे नहीं लेडी हार्डिंग में या राम मनोहर लोहिया में भर्ती हो गए मैडम? इनका बहुत बढ़िया था ना हॉस्पिटल। ये विज्ञापन जीवी है। यहाँ पे केजरीवाल की दोहरी राजनीति शुरू से चलती है। चाहे हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़कियों को वजीफा में दो तो मुस्लिम लड़कियों को ज्यादा देवे वो, ठीक है। चाहे सैली मौलाना को दिलवा लो, चाहे एक चोर को मार दो ना, अखला को 1 करोड़ का चेक पहुंच जाता है, रिंकू के पास नहीं पहुंचता। ये दोगला, सबसे बड़ा दोगला नीच है, ठीक है। आतंकवादी समर्थन है, खालिस्तान, वहाँ पे रैली निकलती है, वो पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस होने के बावजूद नारे लगते हैं। क्या है ये? उसकी मंशा क्लियर है, वो किसी का एजेंट है, भेजा हुआ दूत है किसी का। अच्छा बताइए, जो सत्येंद्र जैन की वीडियो सामने आ रही है, क्या उसका प्रभाव एमसीडी चुनाव पर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पूरा पड़ेगा मैडम। और इनका तो पहले ही पूरा ये भ्रष्ट हो चुके हैं। आपने तो देखा इनकी शराब नीति वापस, ये सारे चोर हैं, इनका विघटन होना तय है।
विघटन ऐसी एमसीडी से इनका दिल्ली को हाँ। लूट लिया है। पड़ेगा ये एमसीडी चुनाव पर प्रभाव? पड़ेगा। अगर आप जेल में एक क्रिमिनल को 5 स्टार होटल की सुविधाएं दोगे, स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दोगे, तो का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ बोलिए। देखिए, जेल में 5 स्टार जो सुविधा दे रही है वो गलती है जेलर की। तो जेलर के नहीं, पहले मेरी बात, वो मंत्री, वो जेल मंत्री वही है, जेल मंत्री वही है, तिहाड़ जेल किसके अंडर में? वो जेल मंत्री वही है, जेल मंत्री वही है, जेल मंत्री वही है भैया, वो वही है जो है, वो वही है, वो करवाएगा उसके जेल घर। अभी पता है देखो, वो ये चल रहा है कि इन सबको ना, आम आदमी पर जितने मनीष सिसोदिया, इनको सबको जाना जेल में, वो पहले से ही तैयारियां वहाँ पे चल रही हैं कि मसाज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। गलती है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी अपराधी को सुविधा अगर जेल के अंदर दी जाती है तो वो जेलर की गलती है। और सुनिए, अरे आपको पता नहीं है ना मेरे भाई, बीच में देखिए, सुनना मुझे है एक एक करके आप सुविधा ले क्यों रहे हो? अगर जेलर की गलती तो आप क्यों कर रहे हो? आप तो आम आदमी पार्टी के। भैया एक सेकंड, मेरा सवाल है उनसे, ठीक है? एक सेकंड। अब आपने कहा कि जेलर की गलती है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल जो राजनीति बदलने आए थे, उनके मंत्री जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो ये सुविधा क्यों ले रहे हैं? देखिए ये बात जो नहीं, वो क्या बोला था, अभी बोलना दोबारा जरा। कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, राजनीति बदलने हम आए हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, हम रोड बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। और इसके साथ ही केजरीवाल का ये भी कहना है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो ये सुविधाएं क्यों ले रहे हैं? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? नहीं, ये मीडिया में उन्होंने एक बार जब शुरू में जब वो केजरीवाल आया था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं, मैं किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूँ। पार्टी पक्ष पता, पार्टी को मजबूत कौन करते हैं? हम अगर एक पार्टी की, ये जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब सुनिए मेरी बात, हम अगर एक पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो दूसरी पार्टी मजबूत होगी। आदमी को कभी हो क्या रहा है, इस देश को लूट कौन रहा है? कोई बेचारा छोटा दुकानदार लूट रहा हो, कोई किसान लूट रहा हो, मजदूर। आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? जो सवाल मैंने पूछा मैं सवाल पे ही बात कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे बात कर रहा हूँ। इस देश को लूट कौन रहा है? नेता लूट रहे हैं, ठीक है? ये मीडिया भी जानती है, अधिकारी भी जानता है, अफसर भी जानता है, अब वो लुटेरा नेता भी जानता है। अगर जब वो आता है 5 साल के लिए, तो यहाँ पर केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है गलत है या नहीं है? सारी पार्टियां गलत हैं। केजरीवाल, If they are wrong, Kejriwal and his colleagues, they must be punished. They must get the punishment for that. What they have done, that is a wrong thing at all. It is not tolerable for public. Why they are doing like that? पार्टियां भी तो गलत। तो केंद्र सरकार से आप बोल रहे हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए? हाँ, yes. नहीं, सरकार बोल रही है, जो भी बोल रहा है, पब्लिक बोल रही है, एक्शन शुड बी देयर इफ दे आर रॉन्ग एंड इफ इट इज प्रूव्ड कि they have done a great mistake, they should be punished. तो उनको एक्शन उन पर लिया जाना चाहिए और ये केंद्र सरकार से आपको कहना है? Yes, action should be taken. ठीक है, अब बताइए, केंद्र सरकार यहाँ पर भैया थे, कहाँ गए वो? यहाँ पर एक भैया थे यहाँ पे जो अभी अपनी बात रख रहे थे। हाँ, आप बताइए। अब उनका कहना है कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग किया है तो। अब वीडियो सामने आया है तो केंद्र सरकार भी एक्शन में आएगी, होम मिनिस्ट्री भी एक्शन में आएगी। उनका कहना है, देखिए, अगर जेलर क्रिमिनल है तो सत्येंद्र जैन भी उतने ही क्रिमिनल है, क्योंकि वो सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। अगर आप आम जनता की आवाज उठा के आप राजनीति में आए थे और आप कह रहे हैं कि हम पर लगाए हुए आरोप सारे गलत हैं, तो आप सुविधाओं का भोग क्यों कर रहे हैं? आप आम कैदी की तरह आप जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं? अब उनका कहना है कि ये पहले से वो जेल चले गए, अब ये वीडियो चुनाव के वक्त क्यों सामने आ रहे हैं? वो तो चुनाव के समय तो दुनिया सामने लाएगी। ये वीडियो चुनाव के टाइम आया, ठीक है, लेकिन सरकार वाला मैटर, जो दिल्ली सरकार में जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, वो आपको पता है कौन है? सत्येंद्र जैन ही जेल मंत्री हैं। इसकी जानकारी मैं आपको पूरा वो कर दूं। वो वहाँ पर खुल के गुंडागर्दी कर रहे हैं, वसूली कांड और दूसरा धमकाने का काम। जब इस तरीके से काम करेंगे तो रेपिस्ट भी मसाज करने आएगा और खुद अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। जब वहाँ बैठकर करोड़ों का हवाला वहाँ पर काम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ा है कि स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री एक रूम में रिसोर्ट में मस्त एकदम मस्ती कर रहा है और काम लगातार कर रहा है। तो जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक ही है। केंद्र सरकार इस पे एक्शन कहाँ से लेगी? पहले दिल्ली सरकार इसकी रिपोर्ट तो दे दे। देखिए अगले दिन अमित शाह जी एक्शन कैसे लेते हैं। अमित शाह अगले दिन एक्शन ले लेंगे अगर रिपोर्ट यहाँ से रिपोर्ट दे देना दिल्ली सरकार के हाथ में। आपका नाम क्या है? अरे फिर संविधान खतरे में आ जाएगा। आपका नाम? मेरा, देखिए, मेरे नाम से उसका लेना देने नहीं है। मेरा नाम सुमित है, ठीक है? कहाँ के आप?
मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली का एमसीडी में क्या माहौल चल रहा है? एमसीडी में तो देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से गुंडा काम किया है ना, वो कह रहे हैं एक मौका दे दो। रामायण में सीता रावण ने भी एक मौका मांगा था, पूरे विश्व ने देखा क्या हुआ। अफजल ने भी एक मौका मांगा था, संसद पे क्या हुआ। ये भी एक मौका मांग रहा है। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा तो 2 मौके दिए। अरे मैम, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आएगा ना, ताहिर हुसैन जैसा ऐसे पार्षद पैदा होंगे, दिल्ली में हर डेली दंगा होगा। इनका ही पार्षद था ना, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया था ना, भारत रत्न दे दो। अब कहाँ गए वो, जब कोर्ट ने उसको दे दिया। अंसार था, उसके बाद अमतुल्ला खान। चलिए आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ जैसे ये बोल रहे हैं ना कि केंद्र सरकार एक्शन अपने हिसाब से अगर ले लेगी ना, अमित शाह, वो जानते हो किस हिसाब से एक्शन होता है। फिर ये कहेंगे संविधान की हत्या हो रही है, फिर ये संविधान बचाने निकल लेंगे सारे बुद्धिजीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।